हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 10 का जो इंग्लिश का बुक है उसमें जो पहला चैप्टर है द ट्रम्प ऑफ सर्जरी को मैंने पूरा इसका हिंदी अनुवाद किया है। साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है और जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स हैं वो सारी चीज़ इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो कहीं ना कहीं क्लास 10 का बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो आगामी फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, उसका मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें इंग्लिश के सभी लेसनों का, साथ ही साथ साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जितने भी बुक्स हैं वो सब का मैं बारी बारी से सबको नोट्स बना के और वीडियो के माध्यम से आप सबों तक पहुंचाऊंगा। तो ये मेरा पहला चैप्टर है क्लास 10 का इंग्लिश का। और आप लोग अगर अभी तक मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अपने मैट्रिक एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सो आइए हम लोग समय को बिना कुछ गंवाएं सीधे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम इस कहानी को हिंदी अनुवाद करके आप लोगों को समझाते हैं। कहानी क्या है? तो कहानी है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रम्प का मतलब होता है विजय, सर्जरी का मतलब कहीं ना कहीं होता है एक ये मेडिकल टर्म है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं ऑपरेशन बोलते हैं, या कोई सर्जरी करने का मतलब होता है कि किसी भी बीमारी को दूर करना, उसको हम लोग सर्जरी कहते हैं। आइए हम लोग इस कहानी को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले, आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sauce, with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, started straight ahead of his tongue, lolled from his jaws. ये जो है ये कहीं ना कहीं इसमें एक डॉक्टर है जिसका नाम हैरियट है। हैरियट जो है वो उस कुत्ते को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, क्योंकि इस बार जो ट्रिकी जो है वो कुत्ते का नाम है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अब ओवर वेट हो गया है, बिकम ह्यूजली फैट, काफ़ी मोटा हो गया है। एंड उसके जो आँख है वो कहीं ना कहीं बहुत लाल हो चुके हैं और एकदम उसके जो टंग है, जो जीभ है, वो कहीं ना कहीं मुंह से बहुत ज़्यादा निकल गया है, लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। तो इस तरह से देख के लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसका मतलब जो फिजिकल है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, सही नहीं है। सो मिसेस पम्फेरी हैजन टू एक्सप्लेन। मिसेस पम्फेरी यहाँ पर जो है ये कहीं ना कहीं उस डॉग की मालकिन है, वो आके डॉक्टर को बोल रहा है कि वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है उसका क्या हो रहा है। ही वॉज सो लिस्टलेस, उसके पास कोई मतलब कहने को नहीं है कि एक्चुअली में हुआ क्या है। मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी। कह रही है डॉक्टर से, मिस्टर हैरियट जो वो डॉक्टर है वो कह रही है कि इट सीम टू हैव नो एनर्जी, मतलब लग रहा है कि इसके पास अब कोई एनर्जी नहीं है, कोई ताकत नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। हमको लग रहा है कि इस ये जो है ये माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार है। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स। इसलिए मैं इसको खाने के अलावा कुछ और भी मिल्स मतलब खाना इसको कहीं ना कहीं मैं दे रही हूँ, जिसमें माल्ट, कोड लिवर ऑयल, मतलब जो भी कहीं ना कहीं पोषक तत्व है उसको हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेकअप हिम स्लीप। और सोने से पहले उसको मैं एक कटोरी हॉर्लिक्स भी पिलाती हूँ, बट कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, नथिंग मच रियली। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ पर डॉक्टर पूछ रहा है कि आपने क्या वो सब चीज़ को काटा जो मैंने आपको पहले बोला था कि इसे आपको नहीं देना है। ओ आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम्स टू बी वीक, सो आई हैड नो रिलेंट। लेकिन मैंने जो है उसकी जो मालकिन है वो बोल रही है कि नहीं, मैंने कोशिश तो किया था बट मुझे लगा कि ऐसा करने से वो कहीं ना कहीं और वीक और कमज़ोर हो जाएगी, सो मैंने ऐसा नहीं किया। ही डज लव आइसक्रीम, केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। क्योंकि इस कुत्ते को बहुत ज़्यादा पसंद है आइसक्रीम खाना, चॉकलेट्स खाना, सो मैंने उसको इनकार नहीं कर पाया देने से और मैं उसको देता गया। ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। और इस कुत्ते का सबसे बड़ा फॉल्ट ये क्या है कि बहुत ज़्यादा लालची है। ही डिड नेवर बी नॉन टू रिफ्यूज़ फूड। और ये कभी खाना जो है रिफ्यूज़ करना सीखा ही नहीं। ही अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पम्फरी हैड नॉट मैंसन आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद पूछा कि आप तो खाना के अलावा क्या आप इसको कुछ एक्सरसाइज भी देते हो। सो वेल ही हैज़ his little walks with me as you can see, but Hodgkin the gardener has been down to Lumbago, so there has been no ring throwing lately. बोल रहा है कि एक्सरसाइज के नाम पे सिर्फ इसका इतना होता है कि ये मेरे साथ थोड़ा सा वॉक पे जाता है और इससे कुछ इसका उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आई ट्राई टू साउंड सेबर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। डॉक्टर का कहना है कि अगर आप इसको खाना में कमी नहीं करते हो और अगर एक्सरसाइज नहीं कराते हो तो ये धीरे धीरे और ज़्यादा बीमार हो जाएगा।
एंड आपको इसका कहीं ना कहीं यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको कहीं ना कहीं अपना मन को टाइट करना होगा। हार्डन योर हार्ट का मतलब होता है आपको अपने मतलब कहीं ना कहीं एक प्रोवर्ब है, कलेजे में पत्थर रख के आपको ये स्ट्रिक्ट डाइट मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट खाना इसको देना पड़ेगा। And Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along to the road and determined to put the new resume into practice immediately. फिर उसने कहा डॉक्टर से कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बट आई विल ट्राई, मतलब मैं कोशिश करूँगी, लेकिन ऐसा करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग विद हिज लिटिल ट्विड कोट। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर, फॉर द रेन कोट एंड द वेट डेज। मतलब कुत्ते का बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं सुविधा था, जैसे कि ही हैड ए होल्ड वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स। उसके जो कोट्स होते थे यानी कि जो जैकेट्स होते थे पहनने के लिए, उसके लिए एक अलग से वार्डरोब, एक अलमीरा हुआ करता था। ठंडा के लिए अलग कोट्स होता था। रेन कोट्स जो होता है वो रेन के दिनों पे अलग होते थे, एंड बहुत सारे उसके सुविधाएं थे। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग ऑन हिज हार्नेस। ही थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम हिज Pumphrey. So the expected call came within a few days. Mr. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing. अब क्या होता है कि उसका जो कुत्ते का कहीं ना कहीं और ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, और फिर एक दिन ऐसा होता है कि कुत्ता कुछ भी खाने से अब रिफ्यूज़ करना शुरू कर देता है, एंड रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। अब वो अपना जो फेवरेट्स खाना है वो भी कहीं ना कहीं उसको छोड़ दे रहा है, और वो अब कहीं ना कहीं कुछ भी खाने से वॉमिटिंग भी कर रहा है। सो ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग एंड पेंटिंग, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू बी डू एनीथिंग। और हमेशा ये सुस्त होकर पड़ा रहता है, ये ना बाहर निकलता है और ना कुछ खाता है, कुछ भी नहीं करता है। सो आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोरनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो मुझे लगता है कि इसको हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए, और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में इसको एक दिन कम से कम एक रात रहना चाहिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, शी वॉज श्योर टू वुड पाइन एंड डाई इफ द डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब ये जो लेडी है, जो मालकिन है कुत्ते की, उसको बहुत ही खराब लग रहा है उसको अपने से अलग करने में, बट कोई और उपाय नहीं है। सो बट आई टुक हिम ए फर्म लाइन। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस was the only way to save him. In fact, I thought it best to talk him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey Wellings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. उसके बाद उसका मालकिन ने सोचा कि इसके अलावा और कोई उपाय तो है नहीं, सो उसने क्या किया, कुत्ते को लेके आया। जो कुत्ता था वो कार में कहीं ना कहीं बैठा हुआ था, और उसको अच्छे से कंबल से ढक के उसको लाया गया। The entire staff was roused and maids rushed in out bringing his day bed, his night bed, favorite cushion, toys, rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper ball। और उसके बाद उसके जो स्टाफ्स लोग हैं, कुत्ते का जो कहीं ना कहीं मालकिन का जो स्टाफ सब था, वो सब उसके लिए काफ़ी अलग अलग बेड, अलग अलग तकिए, अलग अलग टॉयज़, खाने के लिए ब्रेकफास्ट का अलग कटोरी, लंच का अलग कटोरी, एंड सोने के लिए बेड, ये सारे अलग अलग चीज़ उनको ला के दिया गया। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। एज आई मूव्ड ऑन, मिसेस Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Every day was in tears. On the road, I glanced down to the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head, and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you have not kick in you, but I think I know a cure for you. अब ये कुत्ते को लेकर डॉक्टर कहीं ना कहीं जा रहा है अपने क्लिनिक में, ये बोलते हुए कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ कहीं ना कहीं तुमको ठीक करने के लिए। At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with the dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, अब उस कुत्ते को जब लाया गया क्लिनिक में तो उसका बहुत अच्छा से उसका कहीं ना कहीं व्यवस्था किया गया। ये देख के बाकी कुत्ते उसके आसपास में घूमने लगे, and the other dogs sniffing around him, and he was an uninteresting object and ignored him. I made up a bed for him and warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए भी एक अलग से बेड बनाया जो बाकी जो कुत्ते सब थे उसके जस्ट बगल में। For 2 days I kept an eye on him. 2 दिन मैंने उसके ऊपर पूरा
उसको देखा, उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, 2 दिन तक मैंने उसको कुछ भी खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी पिलाया, बहुत ज़्यादा पानी पिलाया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो मोर इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स एंड द थर्ड ही बिगन टू व्हिम्पर एंड ही हियर्ड टू डॉग्स इन द यार्ड। 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी सब कुछ इग्नोर करता गया, बट आफ्टर 2 डेज वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं खाने में इंटरेस्ट दिखाया और वो अपने आसपास के चीज़ों को भी देखने लगा। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड इमीडिएटली इनफल्स्ड बाय द जो ए ग्रे हाउंड इन द फ्रंट आफ्टर रोलिंग हिम ओवर द truly inspecting him. The dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब जो है ये जो ट्रिकी है वो अब 2 या 3 दिनों के बाद बाकी कुत्तों के साथ मिलने जुलने लगा। उनके हिसाब से जो वो बाकी कुत्ते करते थे उसी हिसाब से वो काम करने लगा। गार्डन में टहलने लगा, जो खाना वो सबको दे दिया जाता था उसी को वो खाने लगा। इस तरह से वो उसका थोड़ा सा चलने फिरने में उसको दिक्कत होता था, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही मोटा था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता था। So later that day I was present at the feeding time. I watched while Tristan slopped to the food into the balls. There was a usually headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. अब यहाँ पर कुत्तों को खाने के लिए भी एक नियम बना हुआ था कि अगर कोई खाना को कुछ भी ऐसे मतलब नष्ट करता है या बर्बाद करता है तो फिर उसको कुछ कंपटीशन दिया जाएगा, और वो कंपटीशन में फिर वो अगर पास करता है तो ही फिर उसको नेक्स्ट खाना दिया जाएगा। इसलिए बहुत ही सारे कुत्ते जो है बहुत ही हिसाब से कहीं ना कहीं खाता था, बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही केयरफुली सारा चीज़ करता था, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही डिसिप्लिन से वहाँ पर रहते थे। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking casually inside 1 or 2 of them. Next day an extra ball was put out from him and I was pleased to see him jostling his way towards इट फ्रॉम दैम। अब इस तरह से उस रूटीन में ये भी आ गया। पहले दिन तो उसको खाना नहीं दिया गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसको भी खाना उसी हिसाब से दिया जाने लगा। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। अब धीरे धीरे उसका प्रगति हो रहा था। He had no medicine treatment but any kind, but all day he ran about with his dog, joining up their friendly. अब ये क्या होने लगा कि इसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट एक्चुअली नहीं दिया गया था, बस खाना कम कर दिया गया था और उसी में वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सही भी होने लगा था। अब वो सभी कुत्तों के साथ बहुत ही अच्छा से सब जो कुत्ते लोग करते थे उसी हिसाब से वो भी करने लगा। He became an accepted member of the gang. अब ये कहने कि कुत्तों का जो गैंग जो ग्रुप था उसमें वो भी एक मेंबर बन गया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सोजी क्रू फाइटिंग हाउस एट नाइट। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम ऑन हिज लाइफ। और ये ऐसा जीवन जीने लगा जो पहले इसके साथ कभी हुआ ही नहीं था। एंड ऑल द वाइल मिस्टर पंफरी hovered unexilely the background, ringing a dozen times of day for the latest bulletins. I dodged the question about whether his cousin were being turned regularly for this correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब एक दिन क्या होता है कि उसकी जो मालकिन है वो कोट लेके आती है उसको देखने के लिए, बट मैंने उसको कह दिया कि वो जो है अब आउट ऑफ डेंजर है, कोई भी उसके लिए टेंशन की बात नहीं है, अब वो धीरे धीरे सही हो रहा था। वर्ड कन्वलेंसिंग सेम टू बी डू समथिंग मिसेस पंफेरी। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स 2 dozen at a time. No build up sticky strength for a happy period. My partners and I had no eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब ये कुत्ते के लिए जो उसका मालकिन ने बहुत सारे अच्छे अच्छे पौष्टिक सामान खाना कहीं ना कहीं लेके आए थे, जैसे कि अंडे हो गए, वाइन्स हो गए और भी बहुत सारे चीज़ कहीं ना कहीं कुत्ते को लेने के लिए देने के लिए वो उसका मालकिन आई थी। ये सारा चीज़ देख के इट वॉज एनरिच्ड ट्रिकीज ब्लड। लंच बिकम ए सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर कहीं ना कहीं वो सारे चीज़ को ले लेता है बट वो ट्रिकी को देता नहीं है। ही कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी कम to put final age on the Tricky's constitutions. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and eventually drunk. इस तरह से कई दिन तक चलता रहा, वो सारा सामान लेता रहा बट वो उसको देता नहीं था, वो अपने उसको यूज़ करता था। इस तरह से कहीं ना कहीं डॉक्टर भी बहुत ही अच्छा उसको लगा था कि जितना दिन ये रहेगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। They were days of deep content, starting well in the extra egg the morning, improved the sunshine by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा से उसका लग्जरियस लाइफ वो
जो कुत्ते का था वो तो उसके हिसाब से उसका मैडम उसको उसकी जो मालकिन है वो देने आती थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप टेकिंग ऑन द परमानेंट गेस्ट, इसलिए कहीं ना कहीं डॉक्टर सोच लिया था कि अगर ये परमानेंट अगर गेस्ट हम इसको बना लेते हैं कुत्ते को, तो कहीं ना कहीं ये सामान हमेशा आते रहेगा और ये सारा चीज़ हम कुत्ते को तो देंगे नहीं, ये कहीं ना कहीं यूज़ हम कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं डॉक्टर के दिमाग में आ गया था। बट आई नो मिसेस पम्पेरी वॉज सफरिंग फ्रॉम आफ्टर अ फोरनाइट, लेकिन ऐसा भी हमको लगा कि ये कहीं ना कहीं पम्पेरी कुत्ते के बिना रहना उसके लिए भी मुश्किल होगा, सो ये परमानेंट गेस्ट नहीं हो सकता है। फील्ड कंपेल्ड टू द फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैज रिकवर्ड एंड वाज अवेलिंग कलेक्शन। बोल रहा है कि फिर मैंने ये चाहते हुए भी ऐसा नहीं किया और मैंने फिर उसका मालकिन को फ़ोन किया और कहा कि आपका जो कुत्ता है वो कहीं ना कहीं अब सही है और आप इसे कहीं ना कहीं ले जा सकते हो। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and could just make out a figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped to the front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is really better? अब ये कहने को उसकी मालकिन आ जाती है और कहती है कि आप हम मुझे सच बताएं कि क्या अब ये सही है। यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। बोले कि बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, ए मेज ऑफ डॉग्स वाज हर्टिंग राउंड द राउंड एंड लाउन एंड इन देयर मिडस्ट ईयर फ्लिपिंग tail waving was a little golden figure of Tricky. In 2 weeks he had been transferred into the lith. अब ये क्या होता है कि 2 हफ्ते में कहीं ना कहीं वो बहुत ही चेंजिंग उसमें हो जाता है एंड अब ये बहुत ही चुस्त दुरुस्त हो जाता है एंड इस तरह से स्ट्रेचिंग इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग इन द ग्राउंड. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from his arms and tremendous leaps and sailed into my Mrs. Pumphrey's lap. अब जैसे ही उसने अपने मालकिन को देखा, जंप करके अपने मालकिन के कहीं ना कहीं लैप यानी कि गोद में बैठ जाता है और सी गेट स्टार्टेड ओह एंड देन हैड टू डिफीट हिमसेल्फ इन द स्वैड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग. अभी मालकिन को देख के कहीं ना कहीं वो भौंक रहा है, पैम्परिंग कर रहा है. इस तरह से ड्यूरिंग दिस एक्साइटमेंट आई हेल्प द चौफियर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कर्जन, coats and balls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is the trump of surgery. अब उसके बाद उसके मालकिन का कहना है कि इस तरह से कैसे मैं आपको धन्यवाद दूं, कैसे मैं आपको मतलब ये जो आपने किया, मेरे कुत्ते को जो आपने किया, ये जो सर्जरी आपने किया, इसका मैं आपको किस तरह से धन्यवाद दूं. इस तरह से कहानी कहीं ना कहीं इस तरह से ख़त्म हो जाता है. तो इसके बाद मैंने सारे क्वेश्चन आंसर भी आपका लिख के यहाँ पर अपलोड किया है. आप लोग इसको देख के कहीं ना कहीं आंसर भी लिख सकते हो. व्हाई इज मिसेस पम्फेरी वरीड अबाउट ट्रिकी, इसका भी आंसर मैंने लिख दिया है. व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, हु डज आई रिफर टू द स्टोरी, ये सारे आंसर मैंने लिख दिया है. आप इसको अच्छे से देखो और अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हो. और इस तरह से हर एक दिन मैं अलग अलग चैप्टर का अलग अलग करके क्वेश्चन आंसर बना के अपलोड करता रहूँगा. सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कहीं ना कहीं हर एक दिन का नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरे साथ साथ आप भी पढ़ें. जिस तरह से मेहनत करके मैं आपका क्वेश्चन आंसर लेसन बना रहा हूँ, उस तरह से नोट्स बना रहा हूँ, उस तरह से मेहनत आप भी करो और आप भी मेरे साथ साथ मेहनत करो और पढ़ाई करो. क्योंकि अभी सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन मैंने भी कोशिश किया है ऑनलाइन में आप लोगों को कहीं ना कहीं कंटेंट उपलब्ध कराने का. सो गाइज सीरियसली पढ़ाई कहीं ना कहीं करना है क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है. सिलेबस तो जो है वो तो है ही, बट टाइम यू हैव बहुत कम है, यानी शॉर्टेज ऑफ टाइम है. सो विद इन द शॉर्टेज ऑफ टाइम वी मस्ट कंप्लीट योर सिलेबस एंड यू मस्ट बी सीरियस इन योर स्टडी. ओके, थैंक यू.